नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी में। इस चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं पता है आपको? थोड़ा देख लो थंबनेल में क्या है। मैं हट जाता हूं। दिखा आपको? हाँ, दिख गया। पढ़ लिए होंगे क्या है बाबू। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्या कंसेप्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कितना क्वेश्चन टोटल? इसके अंदर 6 क्वेश्चन हैं। आज हम ये लोग जानेंगे। अगर बाबू कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग मैसेज से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्या कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन। कंसेप्ट समझोगे तभी क्वेश्चंस को बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। सबसे पहले कंसेप्ट को समझना क्या है, बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। आइए हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 6.3 का कंसेप्ट जानते हैं। कंसेप्ट में क्या है समझते हैं। देखो बाबू, जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जो कंसेप्ट है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 85 में लिखा हुआ है जो ट्रायंगल का सिमिलरिटी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है आयसन में। तो आइए समझते हैं कि जो आपका एक्सरसाइज है यहाँ पे 6.3 है, राइट। ओके, कंसेप्ट क्या बोला इसमें, जो हमें इसमें समझना है क्या है। कहा है कि क्राइटेरिया, ओके, फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल को सिमिलरिटी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ट्रायंगल को सिमिलरिटी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल है, ठीक है, उनको सिमिलर होना है तो क्या होगा? दो कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा क्या था, जो कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है ना, वो क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। कह सकते हैं कि जो कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। कोई दिक्कत? यही दो कंडीशन था सिमिलर होने के लिए, ठीक है। देखो जो मैंने बता दिया तो समझ में आ गया कि किस तरह से कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो एग्जांपल क्या है, हमने दो ट्रायंगल लिया। एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। दो ट्रायंगल, कोई दिक्कत? और दिया हुआ इसमें ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। दो ट्रायंगल है। देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। यानी पहला कंडीशन क्या था? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये पहला कंडीशन हो गया। क्या पहला कंडीशन हुआ कि इसका कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कहता है कंडीशन इसमें कि ए बी अपॉन डी ए, मतलब इसके साइड का जो रेशियो होता है, ये पूरा ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये देख रहे हो, इनके जो कोरस्पोंडिंग साइड के जो रेशियो है आपस में क्या है? इक्वल है। दो कंडीशन था, तब जाकर ये दो जो ट्रायंगल दिया हुआ है आपस में सिमिलर होता है। यही हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये बाबू जो ये सिंबल है किसका है? सिमिलर का। आप ऐसे मत करें, मैं समझाया हूँ। सिमिलर टू,
सिमिलर इज, मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसका मतलब ये हुआ दो, अगर देखो बाबू ये दो कंडीशन दे देगा तो आपको ये सिमिलर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा हमने कैसे ट्रायंगल लिखा हुआ है यहाँ पे ABC का, देखो बाबू ये ABC ऐसे लिखा ना, तो यहाँ पे ये भी ऐसे ही चलेगा DEF। तरीका ये होता है लिखने का तरीका। ये मत कर देना कि सर हम ट्रायंगल ABC यहाँ लिखेंगे और सिमिलर टू ट्रायंगल FED, क्या गलत तरीका लिखने का, ये सही तरीका है। इस चीज़ को बाबू अपने दिमाग में याद रखना कि अगर हम ऐसे ले जा रहे हैं ना ABC, ये तरीका है, तो देखो A के सामने ये एंगल आ रहा है ना, B के सामने ये एंगल भी देखना, जैसे ये है वैसे ये भी रहेगा। ये जो एंगल यहाँ आ रहा है तो वही एंगल देखना। अगर हमने A लिया, A का 60 है तो D है 60, एंगल देखना। आपको कोरस्पोंडिंग एंगल को लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है? कोरस्पोंडिंग एंगल। जैसे यहाँ 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, तो 60 वाला ये एंगल है, इसको लिए। तो देखो ABC और DEF, मतलब जैसे हम ले चाहे वैसे लेंगे, ऐसे मत कर देना। देखो यहाँ ABC है ना, तो F आ गया, यहाँ क्या FED ऐसे चल गया। देखो FED ऐसे जा रहा है, क्या है? गलत है, ऐसे लिखा जाता है। ये तरीका होता है लिखने का। अब देखो ये हम लोग समझे कि सिमिलर कैसे होता है दो ट्रायंगल, तो दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज 6.3 में जो कंसेप्ट है, क्राइटेरिया बोला है, कौन कौन सा रूल है जो दो ट्रायंगल सिमिलर कर देगा। ये कंडीशन है, ये दो कंडीशन मिल जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा। लिखा है कि अब रूल पूछ रहा है कौन कौन सा रूल होगा, कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो इस बुक में दिया हुआ है थ्योरम से समझते हैं, बट ये थ्योरम एग्जाम में नहीं आता है बाबू, इतना याद रखिएगा। जो मैं थ्योरम बताऊंगा वो एग्जाम में नहीं आता है, बस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। देखिए बाबू अब हम लोग क्या समझेंगे, थ्योरम 6.3 क्या कहता है वो समझते हैं। देखो बाबू इसको हम लोग सिर्फ समझेंगे, प्रूफ करने की कोई आवश्यकता इसको नहीं है कि एग्जाम में नहीं आता प्रूफ करने के लिए, ठीक है। आइए समझते हैं। थ्योरम जो 6.3 है, थ्योरम जो 6.3 है ये कहता है, क्या कहता है, जो क्राइटेरिया फॉलो करता है, लिखेंगे आप लोग एंगल एंगल एंगल, ये क्राइटेरिया फॉलो करता है। थ्योरम 6.3 कहता है दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक बड़ा सा ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसका नाम है A है, इसका नाम है B है, इसका नाम है C है, ये D है, ये E है, ये F है। अगर ऐसे दे दिया तो कहेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF कैसे होगा, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से होगा, सिमिलरिटी। आए समझ में? अब देखो बाबू इसको मैंने समझाया था कैसे लिखने का तरीका है, मैंने बता दिया, आपको पता होगा। आप ऐसे मत लिखना, जैसे यहाँ ABC लिखे हैं तो यहाँ लिखना FDE, ऐसे नहीं। ये एंगल A है, देखो A है तो A के सामने D है, तो ऐसे देखना। B है, B के सामने E, कोरस्पोंडिंग एंगल लेके चलना है, कंपेयर करना है, तब आप सही लिख पाओगे, तब आप लोग सही लिख पाओगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है। आप ये नहीं करना यहाँ पे FDE, यहाँ FDE मत लिखना, गलत हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल है, एंगल 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 सिमिलरिटी को फॉलो करेगा तो इसके जो साइड का जो रेशियो है, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, ये आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यही थ्योरम 6.3 बोला है। तो कहेंगे हेंस AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ये मैं थ्योरम 6.3 यहाँ लगा दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। कहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, बाबू दो ट्रायंगल है, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, इक्वल है। ऐसा में अब कह रहा है
देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जो कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो क्या होगा, सेम होगा, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो ये दो ट्रायंगल है आपस में क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। ऐसा में अब समझेंगे थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 क्या कह रहा है बाबू, देखना यहाँ पे इसको 6.4 कर दिया। ये बोला है 6.4 में जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है साइड साइड साइड, क्या बोला है इसमें, क्या फॉलो कर रहा है ये, साइड साइड साइड, ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है इस पर। ठीक है, कैसे ये बोला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ये पार्ट। ये कहा कि ये दिया हुआ है, क्या बोला है क्वेश्चन में, दो ट्रायंगल है, ठीक है, वो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेगा, साइड 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 फॉलो करेगा, तब पर भी ये जो दो ट्रायंगल है आपस में क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये सिमिलर हो जाएगा बाबू। तो देखो यहाँ पे मतलब ये अपॉन ये गिवन दिया हुआ है, पहले इसको लिखोगे, गिवन ये दिया है, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये इसके इक्वल है, ठीक है, फिर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीन साइड हो गया, मतलब ये जो कोरस्पोंडिंग साइड है इसके इक्वल है, ये जो कोरस्पोंडिंग साइड है इसके इक्वल है, और ये जो कोरस्पोंडिंग साइड इसके इक्वल है, तीन हो गया। तो साइड 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 क्या हो गया, सिमिलरिटी से ये क्या सिमिलर हो जाएगा, बाई एस 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 सिमिलरिटी ये सिमिलर हो जाएगा। ये दिया है और हमने सिमिलर कर दिया बाई एस 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 सिमिलरिटी से, तो हेंस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका जो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जब सिमिलर हो जाएगा तब, किससे सिमिलर हो गया, ये एस 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 से, ये दिया रहेगा, तो कहेंगे हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो इस तरह से थ्योरम 6.4 हम लोग समझे। मैं आपको थ्योरम 6.4 यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार, ऐसे तो मैं आपको रफली समझा दिया, बुक में क्या दिया वो समझते हैं। थ्योरम 6.4 यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि देखो उनके जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है, ठीक है, आपस में इक्वल है, एक गिवन दे दिया है, तो ट्रायंगल क्या सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, जब सिमिलर हो जाएगा तो उसका कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या आपस में इक्वल हो जाएगा। ऐसे में यही थ्योरम क्या बोला है, 6.4 बोला है। अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू, थ्योरम 6.5, आइए देखते हैं। थ्योरम 6.5 क्या कर रहा है बाबू, देखिएगा, ये जो क्राइटेरिया है थ्योरम 6.5 का जो नाम है साइड एंगल साइड, क्या है, साइड एंगल साइड है क्राइटेरिया। मतलब ध्यान दीजिएगा, गिवन, देखो बाबू ये नीचे रहेगा, गिवन पहले लिखते हैं हम लोग, गिवन होगा, दिया हुआ गिवन, क्या बोला थ्योरम, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फॉलो करेगा सिमिलर होने के लिए। अच्छा बताओ, थ्योरम जो 6.3 था उसमें क्या था, एंगल 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 क्राइटेरिया फॉलो करेगा तब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है थ्योरम 6.4, क्या बोला है, साइड 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 क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो आपका जो ट्रायंगल्स है वो आपका सिमिलर हो जाएगा। अब क्या है, ये थ्योरम 6.5 है, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड, ठीक है, जो दो कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है ना, दो लेना है, इक्वल करना है, दो, सिर्फ दो ही लेना है, और उनके बीच में जो एंगल होगा अगर ये मिल गया तो आपका जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा। किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। देखो ए बी अपॉन बी ई इक्वल टू ए सी अपॉन बी एफ, मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इनके बीच में एंगल ये है आपका, ये आपस में इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। जो ये ट्रायंगल है आपस में सिमिलर हो जाएंगे, किससे होंगे, बाई यहाँ पे होगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। तो हम लोग क्या समझे बाबू, तीन थ्योरम समझे इसमें, 6.3,
6.4, 6.5, 6.3 क्या एंगल 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 सिमिलरिटी है, 6.4 क्या है साइड 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 सिमिलरिटी है, और 6.5 क्या है साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंसेप्ट जाने 6.3 का। इसी कंसेप्ट पे आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। आइए क्वेश्चन समझते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं। वो जो मैं आपको 3 क्राइटेरिया जो बताया था सिमिलरिटी होने के लिए, वो आपको याद होना चाहिए बहुत बेहतर ढंग से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 कह रहा है, इस बुक में दिया हुआ है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.3 फॉर आर सिमिलर। कह रहा है कि कौन सा फिगर सिमिलर है, ये पहला बोला है। अब कह रहा है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। बाबू कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है आप उसको लिखिए, ठीक है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। लिखना है, बताना है, सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है। जैसे मैंने लिखा था ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EF, इस टाइप से आपको बताना है, उस टाइप से आपको लिख के दिखाना है। आइए पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ देखिए, समझिए। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, यहाँ फिगर दिया हुआ आपका, एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, एक बड़ा सा ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट। ये दिया 60, ये दिया आपका 80, ये दिया आपका 40, ये दिया आपका 60, ये दिया 80, ये दिया आपका 40, ये दिया हुआ है। कैसे लिखेंगे, लिखने तरीका देखो। इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। कैसे हम लोग लिखेंगे एग्जाम में अगर आ गया तो देखो, लिखेंगे इन ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। देखो ऐसे ले जा रहा हूँ, ABC एंड ट्रायंगल। देखो तो A के सामने ये 60 है तो यहाँ भी 60 है, तो P क्या लिखेंगे, ट्रायंगल PQR। A के सामने 60 है, यहाँ भी 60 है, इसलिए मैंने क्या लिया PQR। देखो B यहाँ 80 है तो यहाँ भी Q 80 है, देखो BQCR ऐसे लिखेंगे। क्या दिया गिवन में, दिया हुआ गिवन में एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P का। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q का। एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R का। इक्वल कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ कितना बाबू 80 डिग्री, यहाँ कितना है 40 डिग्री। ये आपको गिवन है, क्या है, गिवन है, ये गिवन है। तो कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR किससे हुआ, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व किए। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। तो आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। देखो बाबू, इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखो बाबू, देखो डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ये 2 है, 2.5, ये 3 है, ये आपका 6 है बाबू, ये 4 है, ये 5 है। अब देखते हैं इसका नाम क्या है बाबू, ये है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, ये आपका PQR है। ठीक है, अब देखेंगे, समझते हैं हम लोग। देखो ये बताओ बाबू, ध्यान दीजिएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ये 2.5 का क्या है, ये डबल है, ये 2 का डबल, ये 3 का डबल है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो बाबू हमने क्या बताया था, इसके सामने देखो AB है ना, इस AB के सामने ये क्या है, इस AB के सामने ये लो कोस्पोनी साइड, ये साइड हो जाएगा कोस्पोनी, इसके ये होगा कोस्पोनी साइड। ठीक है, तो कहेंगे
इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे, रफली डायग्राम करेंगे। तो आइए यहाँ दिखते हैं ऐसे, ये 2 मान लेते हैं, ये 2.5 है, ये आपका 3 है, ये A था, ये B था, ये C था, ठीक है। एक ऐसे हम अपने मन से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए। ये 2 के सामने क्या है, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है। तो बताइए AB, तो ये QR हो जाएगा, ये QR, ठीक है। अब बताइए 6 क्या आपका है, PQ है, देखो PQ 6 हो गया, अब PR कितना हो गया, PR 5, PR आपका क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसको हम लोग आराम से सिमिलर कर सकते हैं, आराम से इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो कहेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या QRP, लिख दिए। अगर हम लोग ऐसे नहीं बनाते ना, तो आप ऐसे लिखते हैं ABC और QPR, पता नहीं कंफ्यूज होता है लिखने में। ये चीज़ हमने क्या कहा, जैसे ले जाओगे वैसे ही लिखना होगा। देखो ABC ले गया ऐसे, यहाँ पे क्या आ गया QRP, अब देखो तरीका सही है ना, इसके सामने ये आ गया। हमने ऐसा क्यों किया बाबू, क्योंकि हमें थ्योरम पता था। कौन सा सर, इसमें तो एंगल दिया नहीं है, साइड ही तो दिया है, तो साइड सिमिलरिटी को फॉलो करेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। ऐसा में अब देखो, तो कहेंगे AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन RP इक्वल टू AC अपॉन QP। तब कहेंगे देयरफॉर बाबू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP कैसे हुआ, बाई साइड सिमिलरिटी यहाँ पूरा लिख लीजिएगा, सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी यहाँ पूरा लिख लेंगे आप लोग, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा लिखना। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का हम लोग क्या समझे, सेकंड समझे। लिखने का तरीका भी हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में। ऐसे मत लिख देना ABC और PRQ, गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को अपने कॉपी में साइड में रफ डायग्राम बना लीजिएगा बगल में, और इसको आप समझ में आ जाएगा, आपको आइडिया, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि लिखना कैसे है। आपका आइडिया थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बन जाएगा लिखने का। ऐसे आप कहो नहीं हम नहीं करेंगे, हम अपने मन से कर लेंगे, मतलब ऐसे ABC कर लेंगे और ऐसे समझ के कन्फ्यूजन रहेगा, उससे अच्छा क्या है 1 मिनट लगेगा, अलग से साइड बना लो और आप 100% सही से आप लिख लोगे। अब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, पता है नहीं पता है, थर्ड समझेंगे। आइए देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, 1 का थर्ड है। इसमें डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया 2.7, ये आपका है 2, ये आपका 3 है, इसका नाम L है, M है, P है, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये आपका DEF है, DEF है, ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। तो कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। देखो बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4 आए समझ में, 3 2 जा 6, ओके। देखो हम लोग क्या समझे, 2 का ये डबल है, 2 2 जा 4, मतलब इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए 4 आ रहा है, इस 3 को भी 2 से करें तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो ये 5 है, नहीं आएगा, 5.4 होगा, तो ये ट्रायंगल आपका सिमिलर नहीं है। लिखेंगे बाबू, तो यहाँ लिखेंगे, पहले देखो बाबू इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर लो, यहाँ साइड में एक ऐसे एक ऐसे, ये आपका 2.7 है, यहाँ पे ये 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। और ये आपका क्या है, A है, यहाँ पर आपका क्या है L है, ये आपका M है, ये P है, ये D है। अब को अच्छा 2 है यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो DE, ये आपका 4 हो गया। 6 देखो LP 6, बाबू देखो LP कितना दिया हुआ है, LP कितना दिया हुआ बाबू यहाँ पे 3 है, तो 3 का डबल 6 होगा, 6 यहाँ पे होगा, तो 6 कहाँ है, ये है DF। तो बाबू देखो यहाँ पे क्या करो, ये D कर दो, ये E कर दो, और ये F कर दो, देखो DF हो गया। अब देखो
देखो बाबू ये 4 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे ना डी ई, चाहे डी कहो चाहे ई डी कहो बात बराबर है, तो डी चाहे ई डी बात बराबर है। ये कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल एफ ई टी, ये लिखेंगे हम लोग। इसके बाद क्या बोलेंगे, एल एम अपॉन एफ ई इक्वल टू एम पी अपॉन ई डी इक्वल टू एल पी अपॉन एफ टी। चेक करते हैं, एल एम कितना है 2.7 अपॉन 5, एम पी 2 अपॉन 4, ये कितना दिया है 3/6। देखो बाबू 2 2 4 हो गया, 3 2 6 हो गया, यहाँ 1 यहाँ 1, तो कहेंगे 2.7 अपॉन 5 1/2 और 1/2। देख रहे हो बाबू ये इक्वल किसी के नहीं है, इक्वल नहीं है, तो कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे हेंस, ठीक है, दे डू नॉट satisfy the criteria of side similarity. So triangle LMP and triangle FED is not similar. इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर सिमिलर नहीं होगा तो ये लिखने का तरीका है, ये पक्का लिखना है इस टाइप से, दे डू नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ, जो भी होगा साइड एंगल, जो भी यहाँ क्राइटेरिया होगा, वो जिस भी क्राइटेरिया आप लेके चलोगे आप वही क्राइटेरिया यहाँ पे लिख देना। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, 5 एंड 6। अब मैं आपको ऐसे लिख कर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा दिया। आपको मैं रफली समझा देता हूँ, आप लोग खुद से बना लेना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या कर रहा है बाबू, देखो इसमें कहा है डायग्राम में 1 का जो 4 है, डायग्राम जो दिया है इसमें ऐसे बना हुआ है इस टाइप से। यहाँ पे ये 2.5 है, ये 70 है, ठीक है, ये n है, ये l है, और फिर ये बड़ा साइज से दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका 5 है, ये 10 है, यहाँ 5 है, ये 70 है आपका, ये Q है, ये P है, ये आपका R है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका जो क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ डायग्राम बनाइए ऐसे। ये 70 है आपका यहाँ पे, ये 2.5 है, ये 5 है, फिर इसको ऐसे हम लोग करते हैं रफली, ठीक है। अब बताओ ये 70 यहाँ होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम M है, यहाँ पे M है, N है, L है, ये 70, तो 70 यहाँ पे है Q। हमने क्या बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ जो है उसी को यहाँ लेना है, क्योंकि हमें जो लिखना है ना, जैसे हम लोग लिखेंगे उसके लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। कैसे हम लोग लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, ये हम आपको समझना चाहते हैं। ये मिल गया। अब बताओ यहाँ पे n कितना है 2.5 पे इसका डबल है 5, तो यहाँ p हो जाएगा। ये कितना 5 है, यहाँ पर 10 डबल है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका r हो जाएगा। देखो QR 10 आ गया। तो क्या लिखेंगे उसके बाद, कहेंगे इन ट्रायंगल, सुनिएगा, इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल QPR, ठीक है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये गिवन है, और ये इसके इक्वल है, गिवन है। हेंस ट्रायंगल MNL सिमिलर टू ट्रायंगल QPR बाई साइड एंगल साइड। क्या हो गया, साइड है ना, ये दो साइड के बीच में ये है, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया।
ऐसे लिखेगा mn अपॉन qp इक्वल टू ml अपॉन qr। बाबू ml कितना दिया हुआ है 2.5 है, qp 5 है, इक्वल टू ml कितना है 5 है, ये 10 है, कट जाएगा 1/2 1/2। तो क्या दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। फिर क्या दिया हुआ है? एंगल m इक्वल एंगल q, ठीक है, समझिएगा, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। ऐसे आप लिख लेना। फिर लिखना देयरफॉर ट्रायंगल MNL सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो गया QPR बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ओके, अब आगे समझते हैं हम लोग, क्या समझेंगे 1 का 5। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है बाबू। दो ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, एक छोटा सा ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है। ये 2.5 है, ये 3 है, ये आपका 80 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ये 6 है, ये आपका 80 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ये 5 है। इसका नाम है A B C, इसका नाम है D E F, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्या ये सिमिलर है कि नहीं चेक करते हैं। देखो बाबू, ये 80 ये 80 एंगल मिल गया, और दो साइड है, ये साइड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन जो ये एंगल है कहाँ है? देखो इसके बीच में ये एंगल है, बट ये इसके बीच में एंगल नहीं है, किनारे है, ठीक है। अगर इसके बीच में होता तो हम लोग सोचते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, इसमें तो है ही नहीं, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या नहीं किया, दे डू नॉट सेटिस्फाई नहीं किया। ऐसा में जो मैं आपको थर्ड समझाया था वैसे आप लिख लीजिएगा, दे डू नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ, जो भी होगा साइड एंगल साइड लेना है आप, हैंस जो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, देखो समझिएगा कैसे लिखना है। ये 3 का डबल है, 3 2 6, ये 2.5 का डबल है 5। तो यहाँ 2.5 ऐसे रफ बना लेते हैं, रफ बना लेंगे लिखने का तरीका एक ऐसे, ठीक है। 2.5 यहाँ है, इसका डबल कहाँ पर है, ये 5 है, ये 5 कर दो यहाँ पे, इसका नाम है A है, ये B है, ये C है, ठीक है। 3 यहाँ पे है, यहाँ 6 कर दो। अब नाम कैसे लिखेंगे इसमें, देखो बाबू, ये 5 है DF, क्या हो गया DF, AB DF हो गया यहाँ पे, इसका डबल है BC क्या आपका EF कर दो, 6 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ 80 दिया हुआ है, तो बाबू समझिए यहाँ 80 दिया हुआ है, बट इसमें 80 नहीं दिया था, अगर देता तो साइड एंगल साइड से क्या होता है सिमिलर हो जाता, बट तो वैसा दिया नहीं है, तो क्या कहेंगे ये सिमिलर नहीं है। तो ऐसे लिखना, क्या लिखेंगे हम लोग, AB अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन FE, कितना देगा यहाँ पे 2.5 अपॉन 5 इक्वल टू 3 अपॉन 6। काटो इसको 1/2, काट दिए इसको, ये भी कट जाएगा आपका 1/2 टाइम्स में, दोनों आपस में इक्वल है, 1/2 इक्वल टू 1/2। लेकिन देयरफॉर एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल F, इक्वल नहीं है, क्यों, B यहाँ पता ही नहीं है, यहाँ पता है, तो इक्वल नहीं, तो कहेंगे दे डू नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ कौन सा साइड एंगल साइड। चलो देखो बच्चों, अब आगे समझेंगे हम लोग क्वेश्चन 1 का 6। ये रहा आपका क्वेश्चन, जो 1 का 6 कह रहा है बहुत शानदार है, आइए देखा जाए। 1 का 6 ये रहा, देखा जाए, ऐसे ऐसे बना है, ये भी ऐसे ऐसे बना है, ये आपका 70 दिया हुआ है, ये आपका 80 है, ये आपका यहाँ पे 80 है,
और ये आपका 30 दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, ठीक है। बस यही दिया हुआ है। क्या ये सिमिलर है बाबू? दो एंगल दिखा, एक एंगल हमें नहीं दिखा, तो उसको हम एक एंगल फाइंड कर देते हैं। कैसे करते हैं? ये ट्रायंगल है आपका, इनका जो सम होता है वो ठीक होता है, हाँ होता है। तो कहेंगे एंगल F इक्वल टू 180 में से क्या मैच करेंगे? 150 मैच करें, कितना आ गया? 130। कितना आ गया बाबू? 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ एंगल P फाइंड करेंगे। एंगल P कितना आ जाएगा बताओ? 180 में से 110 माइनस कीजिए, 70 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 30, ये आ गया आपका 70, यही है। तो कहेंगे देखो ये आपका डायग्राम सही है, देखो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, हाँ डायग्राम सही है आपका, मतलब ये सही से बना हुआ है। इसको हम लोग को रफ में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैसे लिखेंगे? कहेंगे कि एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल है। तो कहेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। तब कहेंगे हेंस ये ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पी क्यू आर बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। क्या आया समझ में? समझना ही पड़ेगा आपको, चाहे हंस के समझो, चाहे बहुत हंस के समझो, लेकिन समझना पड़ेगा। तो देखो, तो बाबू आज हम लोग क्या जाने पता है? आज हम लोग बहुत ज़्यादा तो पढ़े नहीं, बहुत कम ही समझे हैं बाबू। हम लोग क्या समझे? सिर्फ एक्सरसाइज 6.3 का कंसेप्ट समझे। और क्या समझे? क्वेश्चन नंबर 1, बट 1 में 6 क्वेश्चन था, उसमें मैं ऐसे बताया कैसे आपको क्या करना वो समझाया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ओके, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। जय हिंद।